नमस्कार बच्चों, हम आपके बीच आए हैं अंग्रेजी विषय को लेकर के। आप लोग जानते हो कि इंग्लिश विषय बहुत ही कठिन माना जाता है। अन्य विषयों की तुलना में बहुत ही इससे घबराते हैं और देखा जाए तो जो रूरल बच्चे हैं, मतलब देहात के बच्चे, वो बहुत ही ज़्यादा परेशानी का सामना करते हैं। तो मैं आपके बीच आया हूँ इंग्लिश को एकदम ईजी बना के पढ़ाऊँगा आपको। आप मेरे साथ जुड़िए और एक भी क्लास मिस करिए मत करिए, ठीक है? एक भी क्लास मिस मत करिए। गारंटी है कि आपको अंग्रेजी से डर बिल्कुल नहीं लगेगा। तो बच्चों, आप लोग जानते हो कि जैसे कभी हम छोटा बच्चा होता है तो पहले वो खड़ा होना सीखता है, फिर चलता है धीरे धीरे। तो इसी तरह कोई भी लैंग्वेज है, जैसे जो इंग्लिश लैंग्वेज है, तो आपको मैं आज एकदम खड़ा होना सिखाऊंगा। खड़ा होना सिखाने का मतलब ये है कि इंग्लिश का एकदम इनिशियल स्टेज शुरू करूँगा। तो सबसे पहले कोई चीज़ लिखी जाती है तो शब्दों में लिखी जाती है, वर्ड। तो सबसे पहले हम जानते हैं वर्ड। वर्ड मतलब होता है बच्चों शब्द। वर्ड मतलब शब्द होता क्या है? देखिए, शब्द क्या होता है कि सबसे छोटी इकाई तो आपकी लेटर होती है। सबसे छोटी इकाई क्या होती है? सबसे छोटी इकाई आपकी होती है लेटर, जिसे हम कहते हैं अक्षर। क्या कहते हैं? अक्षर। अक्षर मतलब बीजाक्षर का हो, यानी कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज लेटर होती है, ठीक है? इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे आपको ए है, बी है, सी है, डी है, तो इसको क्या आप कभी बांट सकते हो क्या? लेकिन अगर आप बोलो ही, तो इसको आप एच और ई में तोड़ सकते हो। एच और ई में तोड़ सकते हो ना। लेकिन अगर आप बोलो इसके कोई टुकड़े नहीं हो सकते। यानी कि स्मॉलेस्ट सबसे छोटी इकाई आपकी क्या है? लेटर। इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो आप लेटर बोल रहे हो, ठीक है? तो लेटर की बात अगर करें तो कोई पूछे व्हाट इज लेटर, तो आप क्या कहोगे? लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज, इट कैन नॉट बी डिवाइडेड। या अक्षर का कोई भी टुकड़े नहीं किए जा सकते। क्लियर है? अक्षर के टुकड़े नहीं किए जा सकते। समझ में आ गया? अब हम चलते हैं वर्ड पे। तो देखिए वर्ड क्या होता है। तो देखिए, जैसे कि लेटर पढ़ने के बाद अगर आप देखें, जैसे एच लेटर है और ही लेटर है, अगर हम इसको मिला दें तो क्या बन जाएगा? ही का कोई मतलब होता है? ही का मतलब क्या होता है? वाह। तो ये देखो वर्ड हम पढ़ रहे हैं, तो वर्ड क्या होता है? A word is a combination. A word is a combination of two or more than two letter that gives a meaning or sense। इसका मतलब क्या हुआ? एक शब्द ऐसा जोड़ होता है किसका? दो या दो से अधिक लेटर का। दो या दो से अधिक लेटर का। जैसे आप देख रहे हो, आप एच और ई में एक एच लगा है, एक ई लगा है। दिस इज लेटर एंड दिस इज आल्सो लेटर। द कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेटर, that is called he, and second condition is that it's meaningful, मतलब कुछ मतलब होना चाहिए। समझ नहीं आ रहा? उसका कुछ मतलब होना चाहिए। मतलब कि ऐसे उठ पटाख नहीं बोल दो, जैसे कि आप एच ही है तो आप लिख दो ई एच, ठीक है? एग्जाम्पल या एज करके लिख सकते हो आप वाई ओ यू, दिस इज तुम, यू, दैट्स मीनिंग। अब मैं अगर इसको लिख दूं YUO, that's not meaning। इसकी कोई मीनिंग है? नहीं है ना? तो ये क्या होगा? ये आपका वर्ड नहीं है, नॉट अ वर्ड नहीं है, ठीक है? और ये क्या है? ये क्या है? वर्ड। क्यों वर्ड है? क्योंकि इसका कोई मतलब निकल रहा है। मतलब निकल रहा है ना? तो प्लीज नोट डाउन।
तो बच्चों आपको वर्ड समझ में आ गया? चलो अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जिस प्रकार लेटर से वर्ड बना है, लेटर से क्या बना है? वर्ड। अब यहाँ पे वर्ड के विषय में जैसे हम जो परिभाषा बता रही, जो आपकी डेफिनेशन बता रही है, वो ये बता रही है कि दो या दो से अधिक अक्षरों से मिलाकर आपको शब्द बनता है। क्या वर्ड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू लेटर दैट्स मीनिंग, उसकी मीनिंग होनी चाहिए। लेकिन अंग्रेजी में जो भी नियम बनता है उसका एक उल्लंघन भी हो जाता है। उल्लंघन समझते हो? उसी नियम को डिनाई कर देता है, नहीं ऐसा नहीं है, एक चीज ऐसा भी होता है। तो अगर आपसे कोई ये प्रश्न करे कि आप बताओ कि आई क्या है, आई इज अ वर्ड और नॉट, आई इज अ वर्ड और नॉट, तो आप क्या बोलोगे? सही है कि गलत? आई एक वर्ड है या नहीं? दिक्कत है ना कि अभी अभी आपने पढ़ाया कि दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक सब अक्षरों से मिलकर, लेटर से मिलकर शब्द बनता है। और अभी आप कह रहे हो आई, तो दिस इज सिंगल लेटर, दिस इज सिंगल लेटर। तो हमारे मन में एक भ्रम उत्पन्न हो जाता है, इसको शब्द कहें कि ना कहें, भाई या तो होगा या तो नहीं होगा। अब आप कुछ लोग कह दे कि होगा, कुछ लोग कह दो कि नहीं होगा, तो मुझे आप रीजन दो क्यों होगा। क्योंकि बच्चों इसका मतलब क्या होता है? मैं, इसका कोई मीनिंग होता है। दिस इज आल्सो वर्ड, ओके, ये भी एक शब्द है, लेकिन इसका ये उल्लंघन करता है, इसको फॉलो नहीं करता, ये आप एक्सेप्शन में आ जाता है। क्या आ जाता है आपका? एक्सेप्शन। एक्सेप्शन बेटा ये होता है, एक्सेप्शन मतलब होता है अपवाद। अपवाद का मतलब क्या होता है? जो चीज कही जाए उसका तुरंत काट, जो चीज कही जाए उसका तुरंत काट का मतलब उसका उल्लंघन, उसको फॉलो ना करना। ठीक है, तो ये आप लोग लिख लोगे। अब आगे बात देखते हैं। जिस प्रकार लेटर से वर्ड बना है उसी प्रकार वर्ड से क्या बना है? सेंटेंस। तो अगला हम पढ़ते हैं सेंटेंस। अब हम पढ़ते हैं सेंटेंस, इसी को कह देते हैं वाक्य। ठीक है, सेंटेंस वाक्य। जैसे हम वर्ड पे पढ़े थे, सेम केस यहां भी है कि a combination नोट करते चलो जाए, a combination of two or two, a combination of two more than two or two, रुक जाइएगा थोड़ा सा गलत हो रहा है, a combination of two or two or more than two words that makes sense is called sentence। मतलब कि दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक वर्ड्स सेंटेंस बनाते हैं जिसका कोई मतलब हो, जिसका कोई मतलब। एग्जाम्पल, अब जैसे दो की बात किया जाए, जैसे देखो he is boy, तो इसका मतलब हो रहा है कि वह एक लड़का है, मीनिंग दे रहा है ना, इसका कोई मतलब निकल रहा है ना, तो वह एक लड़का, इसका मीनिंग आ रहा है, यानी कि ये क्या है? सेंटेंस। दिस इज सेंटेंस। अब इसका देखिए, अब जैसे यहां पे कह दिया जाए
ही वाई, तो ये आपका सेंटेंस नहीं होगा क्योंकि वह लड़का, इसका पूरा मतलब नहीं निकल रहा। तो ये जो है नॉट सेंटेंस, ये आपका क्या है? नॉट सेंटेंस, क्योंकि सेंटेंस नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं, वह लड़का